पूजन करते थे उसको आप जानते ही नहीं थे। अगर जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? मानेंगे नहीं तो संबंध जुटेगा कैसे? संबंध नहीं जुटेगा तो स्नेह मिलेगी कैसे? स्नेह नहीं मिलेगी तो प्राप्ति होगी कैसे? हो सकती है क्या? जब तक जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, संबंध जोड़ेंगे नहीं, स्नेह मिलेगी नहीं तो प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमें भगवान की यादों में क्या क्या प्राप्ति होती है तो पहले परिचय का जानना अति आवश्यक है। आज परीक्षित को ज्ञान दिया जा रहा है कि प्रेम क्या है। प्रेम जब उनसे किया जाता है जब तक कि परिचय होता है, जिनके साथ परिचय होता है, संबंध होता है। जैसे पिता और पुत्र की प्रेम है, संबंध है, कहीं भी रहेंगे तो याद करेंगे। जैसे पति और पत्नी का प्रेम है, कहीं भी रहते हैं तो वो याद में रहते हैं, याद करना नहीं पड़ती है, याद सताती है। 3 प्रकार की याद आती है। एक तो करना पड़ता है, एक याद आती है, एक याद सताती है। तो पुत्र और माँ के प्रेम, पिता के प्रेम सताने वाली होती है। खाना भी बनाएंगे तो भी उसे याद करेंगे। करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध है, पिता और पुत्र का। पति और पत्नी का संबंध है तो चलते फिरते याद कर लेते हैं, संबंध है। सताने वाली याद में सब कुछ भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं? सब कुछ भूल जाते हैं। तो भगवान के साथ कहते हैं कि ध्यान करने में मन नहीं लगता है, मन भटकता है, मन एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ हमारा प्रेम है ही नहीं। प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है, स्नेह नहीं है, तो कैसे उसके साथ हमारा मन लगेगा? उनकी यादों में हम सारे दुख कैसे भूलेंगे? तो कथा हमें सिखा रही है। पहला है कि परमात्मा के साथ हमारा प्रेम जुटे, उसके लिए परिचय की आवश्यकता है। परिचय में परमात्मा के साथ क्या हमारा संबंध है, परिचय दर्शाता है। ध्यान देंगे, कल बताए थे कि कैसे ध्यान करना है। तो ध्यान में आप जब तक जानेंगे नहीं तो उनको मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो मन उसे संबंध जोड़ेगा नहीं, संबंध नहीं जोड़ेगा तो मन को प्राप्ति होगा ही नहीं, खाली खाली रहेगा। तो परमात्मा का परिचय, परमात्मा का पहला नाम है सदा शिव। क्या नाम है? सदा शिव, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सदा शिव है और वो कल्याणकारी है। कहते हैं कि परमात्मा शिव जो है दुख हरता सुख करता है। तो परमात्मा ने कहा कि जब दुखी पीड़ित होते हैं तो मैं दुख हरने आता हूं। एक वो है जो कि सारे दुख को हर लेता है और दूसरा है परमात्मा का सत्य स्वरूप यानी रूप। जैसे आप लोग की चेहरा है ना, इसको कोई बोलते हैं रूप, बोलते हैं ना। परमात्मा का रूप ना तो मनुष्य के जैसा है, ना तो कृष्ण की जैसा है, ना तो श्री रामचंद्र की जैसा है। परमात्मा का रूप है
ज्योति, प्रकाश। क्या है? परमात्मा का रूप ज्योति। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस चित्र में दिखाई दिया आप लोग को? नहीं दिखाई? सुभाष भाई आइए, खोल करके सबको दिखाइए। और तीसरा है परमात्मा की महिमा। और महिमा तो हम सभी करते हैं, पर महान कैसे बनेंगे? जब महिमा करते हैं तो महान बनना पड़ता है। जिसकी महिमा करे तो महानता की शक्ति आनी चाहिए। भगवान भाई आनी चाहिए कि नहीं? तो महिमा है कि सागर को स्याही बनाया जाए, जंगल को कलम बनाया जाए, धरती को कागज बनाया जाए, और साक्षात्कार सरस्वती विद्या की देवी अपने हाथों से परमात्मा की महिमा लिखे तो भी उसकी महिमा का अंत नहीं हो सकता है। उनकी महिमा सागर से तुलना की गई है। सभी प्रेम से बोलेंगे, ज्ञान के सागर। ये कौन है? परमात्मा शिव की महिमा। प्रेम का सागर, बोलिए, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, दुख हरता सुख करता, पतितों को पावन करने वाले, पाप कटेश्वर, मुक्ति दाता, सदगति दाता, रावण के चुंगलों से छुड़ाने वाले, ये परमात्मा की सत्य महिमा है। चौथी बातें हैं परमात्मा का धाम। परमात्मा का धाम यानी घर, परम धाम, जिसको कि ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, छठा महातत्व कहते हैं। अर्थात सूर्य चांद तारे की दुनिया से पार एक लोक है, और जिसको सूक्ष्म लोक बोलते हैं, जहाँ जिसको धर्मराजपुरी कहते हैं। कहते हैं ये शरीर को जब त्यागेंगे तो धर्मराज के हाथों में सजा भी खानी पड़ती है, अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है, वो है धर्मराजपुरी। ये शरीर को जब त्यागेंगे, छोड़ेंगे, तो एक प्रकाश का शरीर मिलेगा, और वहां पे पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखा जाएगा। फिर वहां से रास्ता तय करेंगे ब्रह्मांड परम धाम। वहां परमात्मा का घर और आत्मा का घर है। इसलिए हम सभी प्यार से कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, लेकिन आपस में किस नाते से भाई भाई होंगे? एक परम पिता परमात्मा के संतान होने के नाते से आपस में सब भाई भाई। जैसे क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट, परमात्मा एक है, वो ज्योति है। गुरु नानक ने कहा, एको अंकार निराकार, परमात्मा एक है, वो निराकार यानी ज्योति है। रामेश्वर नाथ में भी श्री रामचंद्र जी ने भी जल चढ़ाते हुए दर्शाया कि मैं रामेश्वर नाथ हूँ। मैं अर्थात मेरा नाथ, नाथ माना ईश्वर, मेरा भी ईश्वर एक है। गोपीश्वर नाथ श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि मैं सिर्फ गोपी हूँ, मेरा नाथ अलग है ना, गोपेश्वर नाथ। इसलिए उन्होंने भी जल चढ़ाते हुए, पूजन करते हुए आशीर्वाद लिया है, शक्ति लिया है। और इस प्रकार से परमात्मा अपना परिचय देते हुए, और परमात्मा का पांचवा स्वरूप है कि उनका आने का। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूँ। सुने, जब जब की धर्म की हानि होती तब मैं आता हूँ।
यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब भारत में अति धर्म की ग्लानि होती तब मैं आता हूँ। तो कब आएंगे? तो परमात्मा उस वक्त आते हैं जब कलयुग अंतिम चरम सीमा तक पहुंच जाता है। कलयुग अंतिम चरम सीमा तक पहुंच जाता है, जब भक्त भगवान की खोज में व्याकुल होने लगता है, जब त्राही त्राही का गुंज उठने लगता है, तब भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं ना, अवतरण दिवस शिवरात्रि। सुखदेव जी महाराज सुनाते हुए परीक्षित को कहा, एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक हाथी है और 5 अंधे हैं, और 5 अंधों को कहा कि बताओ हाथी है कैसा, बताओ कि हाथी है कैसा। पहले अंधे ने हाथी की पेट को स्पर्श किया, पेट को। तो अंधों ने कहा, पहला अंधों ने, कि हाथी जो है दीवार की जैसा है। हाथी कैसा है? दीवार की जैसा है। दूसरे अंधों ने पांव को स्पर्श किया, पांव को छुआ। तो उस अंधे ने कहा, हाथी का पांव है खंभे की जैसा। तीसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ। तो उस अंधे ने कहा, हाथी का पूंछ जो है रस्सी की जैसा है। और चौथे अंधे ने हाथी का कान को स्पर्श किया, तो कहा, हाथी तो है, हाथी का कान तो सूप की जैसा है। और 5वें अंधे ने हाथी को सूर को स्पर्श किया, तो कहा, हाथी का सूर जो है सांप की जैसा है। 5 अंधे हैं, 5 अंधे। 5 अंधों को कहा, हाथी कैसा है? तो हाथी का सबने अलग अलग ढंग से स्पर्श करके उसका नाम लिया कि नहीं? अब हाथी ना तो खंभा है, हाथी ना तो दीवार है, हाथी ना तो सूर है, हाथी ना तो रस्सी है, हाथी ना तो सूप है। हाथी वन हाथी है, हाथी एक ही है ना। उसी प्रकार परमात्मा को जब जब हमने याद किया, मन रूपी आंखें बंद है, ये आंखें खुली हुई है, मन रूपी आंखें बंद है। सारी संसार में मन रूपी आंखें क्या हो गया? टेंशन तनाव में, मेरा तो मेरा, इसमें भ्रमित करने लगा। हम हो गए अंधे। अब भगवान भी सामने आते हैं, भगवान को याद भी करते हैं। शिवरात्रि आता है या जन्माष्टमी आता है, तो हम किस रूप से भगवान को याद करते हैं? अंधे की तरह। कभी कहते हैं कि पैर में भगवान है तो चल दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मन भटक रहा है कि नहीं? और भगवान तो भगवान है, उसका नाम अनेक जोड़ रखा, लेकिन अब खंभे समझ करके याद करेंगे तो क्या मिलेगा? अब पेट को दीवार समझ करके कहेंगे कि हाथी दीवार की जैसा है, दीवार की जैसा है, तो दीवार ही याद आएगा, उससे कुछ प्राप्ति होगी। हाथी हाथी है। वैसे ही परमात्मा को हम सभी याद करते हैं। किस रूप में? कोई कहते हैं भगवान, कोई कहते हैं ईश्वर, कोई कहते हैं प्रभु, कोई कहते हैं दया के सागर, करुणा के सागर। अब भगवान है क्या? कौन है? तो कर्तव्यवाचक नाम अनेक है। ध्यान दीजिएगा,
इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सारी। कर्तावाचक नाम अनेक है लेकिन सत्य नाम एक है, सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे कर्तावाचक नाम, जैसे ईश्वर, ईश्वर मर्सी करते हैं यानी दया करते हैं, दया के सागर है, दया के रूप में है, कर्तव्य किया तो उसको कहा ईश्वर। भगवान यानी सबके भाग्य को तराशता है, सबके भाग्य को क्या करते, वो देख करके फिर वो सजाने का काम करते हैं समय प्रति समय, भाग्यवान बनाते हैं। किसने? भगवान। इसलिए उसका नाम क्या है? भगवान। भाग्यवान यानी शक्तिशाली बनाते हैं, इसलिए उनका नाम है भगवान। कर्तव्य किया और प्रभु जब वो कृपा करते हैं मुझ पे, रास्ते चलते जब हम याद करते हैं हे प्रभु, तो वो जब कृपा करते हैं तो इस अर्थ से उनको कहते हैं प्रभु नाम, ठीक है, बरसाने वाले। अब ये कर्तावाचक नाम हुआ, ये कभी कभी चलेगा, लेकिन जब तक कि हम पूरी कनेक्शन जोड़ना है, जब तक पूरी रीति से समर्पित रीति से उनको नहीं जानेंगे तो जीवन संपूर्ण कभी नहीं बन पाएगा। हमें चाहिए जीवन संपूर्ण, जन्म जन्म की को भी हमें सुधारना है, अगले जन्म को भी तराशते हुए अगले जन्म में भी हमको सुखी संपन्न जीवन को बनाना है। उसके लिए आपको अति आवश्यक है कि संबंध जोड़ करके याद करें। अब पता चलता है क्या कि हमारा वो पिता है, हम उनके पुत्र हैं। कौन है? आत्मा ना तो स्त्रीलिंग होती है ना तो पुल्लिंग होती है, आत्मा सिर्फ पुत्र है, संतान है। सबके अंदर स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं, ये स्त्री है ये पुरुष है, पर आत्मा जब निकलती है, आत्मा परमात्मा की अथॉरिटी के साथ साथ संतान है। वो चाहे वो कैसा भी कर्म करे, वो संतान बन करके अपने घर जाती है। कब? जब ये 5 तत्व की शरीर को छोड़ती है। तो छोड़ने से पहले हम सभी को जीवन दर्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी पर आने का वक्त होता है तो भगवान से बातें किया कि हे आत्मा ने कि हे भगवान, हे बाबा, हमको पृथ्वी लोक पर मत भेजिए। तो कहा पृथ्वी की एक नियति है, पृथ्वी की एक नियति है, नियम है कि तुझे जाना ही पड़ेगा, तुझे कर्म करने के लिए जाना ही पड़ेगा। आग्रह किया उस आत्मा ने, नहीं मुझे नहीं जाने दीजिए वहां पे, मुझे अपने पास रखिए। कहा कि तेरा घर तैयार हो गया है, तेरा घर तैयार हो गया है। तो उस आत्मा ने पता ही क्या कहा कि गर्भ में तो घर तैयार हुआ, पिंड तैयार हुआ है, लेकिन हे प्रभु एक विनती है आपसे। बोला क्या? कहा मुस्कुराते हुए, आप जब हम जन्म लेंगे ही तो आप मेरे साथ रहिएगा, यही विनती है। कहा पक्का रहूंगा, पक्का रहूंगा। तो उस बच्चे ने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर जाता हूँ तो आप अदृश्य हो जाते हैं, यहाँ तो दृश्य दिखाए, आप भी देखे हमें, आपको भी हम देख रहे हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर मैं जाऊंगा तो आप अदृश्य हो जाते हैं। तब भगवान ने कहा कि जब तुम पृथ्वी लोक पर जाओगे तो तुम रोज मुझे ध्यान करना, तो 2 जोड़ी पग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पग यानी पांव, पांव का चिन्ह दिखाई देगा।
तुम जब पृथ्वी पर जाना तो तू ध्यान करना, आंखें बंद कर लेना और ध्यान करना, तो 2 जोड़ी पग दिखाई देगा। पृथ्वी लोक पर आए, कहा ठीक है। जन्म लिए तो धीरे 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 वो बड़ा होने लगा, शरीर में आसक्ति बढ़ती गई उसे। हम सभी का शरीर में आसक्ति, क्योंकि पराया शरीर है ना, पराई दुनिया है ना, अपनी दुनिया से आए थे, पराई दुनिया में आए तो यहाँ का जितने भी सिचुएशन है सब हम क्या किए, उसके आकर्षण में आकर्षित होते गए। और पहले आकर्षित हुए हम अपने शरीर से, इस शरीर को धीरे धीरे अपना बनाने लगे, अपना बनाने लगे, अपना बनाने लगे। धीरे धीरे जैसे बड़े हो गए बाल्य अवस्था में, तो माता पिता ने संस्कार हमें देना शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई की, भगवान की याद की संस्कार नहीं दिया। जो पराई माता पिता है, जहाँ हमने जन्म लिए शरीर धारण करके, वो अपना माता पिता नहीं है, वो शरीर का माता पिता है, आत्मा का माता पिता नहीं है। तो धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती गई, आसक्ति बढ़ती गई, बढ़ते 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 क्या हो गए, धीरे धीरे हम लोभित हो गए, कामी पुरुष बन गए, मोहित हो गए। इस प्रकार से बढ़ते, जब बुजुर्ग हुए, बुजुर्ग अवस्था में जब हुई, तो फिर उसे याद आया, जब सहारा सारे टूट गया, ये शरीर का भी सहारा टूट जाता है। सिर्फ इस शरीर में आत्मा लटकी रहती है, शरीर भी काम करना बंद कर देती है। जब वो बुजुर्ग अवस्था में आते हैं, तब भगवान की बातें याद आया, भगवान की बातें। अरे जाने का जब वक्त आने लगा, तब उसने सोचा कि हम तो भगवान से बातें करके आए थे, अब मेरा जाने का भी समय आ गया। तो उसने भगवान से बातें किया, हे भगवान, आंखें बंद करके कि 2 पग 2 पांव का चिन्ह देखना है कि साथ है कि नहीं है। भगवान ने कहा था, जैसे देखा आंखें बंद करके तो एक जोड़ी छांव दिखाई दिया, एक जोड़ी ही पांव का चिन्ह दिखाई दिया। तो भगवान से विनती किया कि ध्यान में, कहा हे भगवान, आपने वादा किया था, आपने वादा किया था कि हम साथ देंगे, अब मेरा इस पृथ्वी पर जाने का वक्त आ गया, आपने साथ नहीं दिए और हम कितने पीड़ित हो रहे हैं, कितनी परेशानियों में झेल रहे हैं, कितनी मुझे कष्ट हो रहा है, मेरी आत्मा खुद को तिरस्कार कर रहा है, पश्चाताप हो रही है, अब क्या करें। तब भगवान ने कहा, बहुत अच्छे शब्दों से कहा कि देखो, तुझे मैंने कहा था कि रोज तू आंख बंद करना और 4 पग 4 छांव पग का देखना, तो समझ में आ जाएगा कि हम तेरे साथ हैं। ध्यान करेंगे तो साथ अनुभव करेंगे, ध्यान से ज्ञान आता है, इसलिए ध्यान की बातें हैं। कहा कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। कहा तूने भूले किया, मैंने सत्संग के माध्यम से, भागवत की कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, संतों के माध्यम से तुझे मैं समझाने की कोशिश किया। कर रहा है कि नहीं? आप ही लोग बताइए, ये क्या कर रहा है? स्पेशल आएंगे क्या ऊपर से भगवान? अभी महसूस नहीं हो रहा है कि भगवान ये कथा सुना रहे, ज्ञान सुना रहे? तो संतों के माध्यम से जब सत्य वचन, गीता का वचन हो और रामायण का वचन हो, भागवत की वचन हो, महाभारत की वचन हो, ये सारे कर्म करना जो सिखा रहा था, पढ़ना जो सिखा रहा था, जीना जो सिखा रहा था, तूने क्या किया?
रहे उसी में उलझे हुए रहते चले, उसी में उलझे हुए रहते चले और सोचा यही मेरी जिंदगी है। और जिंदगी में सिर्फ 1 घंटा ही काफी है। 1 घंटा तो प्रभु पसंद के लिए दे दीजिए, खुद से प्यार के लिए। आप 23 घंटा दे दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। क्या कोई आ सकते हैं ऐसा काम छोड़ करके? आ सकते हैं? जो आने वाले हैं उसी को तो भगवान का दर्शन होगा, फिर भगवान लास्ट में भी दर्शन देंगे। जो कि सारे दिन उन्हीं का रचा हुआ सृष्टि में लोभित है, मोहित है, तो ऐसों को क्या साथ देंगे भगवान? क्या साथ देंगे? और उस बुजुर्ग को, शरीर बुजुर्ग हुआ पर आत्मा बुजुर्ग तो होती नहीं है। आत्मा को बड़ी कष्ट हुआ, फिर उसका जब जन्म मृत्यु हुई, कष्ट से मृत्यु हुई, लेकिन सारा प्रारब्ध वो खत्म कर चुके थे। आत्मिकता के प्रारब्ध, आत्मिकता के सम्मान, आत्म स्वाभिमान सारे पृथ्वी पर खत्म करके वो खाली जा पहुंचे। और यही खालीपन को भरने के लिए परमात्मा हम सभी को